बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से काफ़ी अहम खबरें हैं, अहम डेवलपमेंट्स हैं, पॉलिटिकल साइड पे भी और जुडिशरी साइड पे भी आपके साथ शेयर करते हैं। और सबसे एक अहम इंकशाफ है इमरान खान साहब से मुतालिक, उसके बारे में भी आपको आगाह करना है कि इमरान खान साहब को इस वक्त भी बहुत सारी ऑफर्स की जा रही हैं और पेशकशें की जा रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब उन पेशकशों के जवाब में क्या कहते हैं इससे भी आपको आगाह करना है। लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज, जो कि एस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई मायानाज बल्लेबाज हैं, बॉलर हैं, ऑलराउंडर हैं, जनाब फैसल वाउडा साहब, वो और मुस्तफ़ा कमाल साहब, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब ज़रा थोड़ा सा बहुत मोहतात होके खेलते हैं, लेकिन एक बार उन्होंने लूज खेला है और उसमें वो धर लिए गए हैं। फैसल वाडा साहब बहुत अरसे से बहुत ही ज़्यादा क्रीज से बाहर निकलकर फाउल प्लेस भी कर रहे हैं और नो बॉल्स पे भी चौके छक्के लगाने की कोशिश करते हैं, वाइट बॉल्स पे भी लगाने की कोशिश करते हैं। तो फैसल वाडा साहब भी धर लिए गए हैं और हमारी इत्तला के मुताबिक आज तौहीन अदालत केस में उन दोनों की हाजिरी थी और दोनों को नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि इब्तदाई हुक्म के मुताबिक अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बादियुन नज़र में यानी कि परमअफ़शाए ये तौहीन अदालत की है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी और जनाब फैसल वाडा साहब ने भी। एक हैं कौमी असम्बली के रुकन और एक हैं सेनेटर। वाडा साहब जो हैं सेनेटर हैं। वाडा साहब के साथ आज मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के सेनेटर और अरकान असम्बली भी गए इजहार यकजहती के लिए, लेकिन वो बज़ाहिर इजहार यकजहती थी, हकीकत में जो मेरी रीडिंग है उसके मुताबिक वो, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी भी फैसल वाडा से जान छुड़वाना चाहती है और मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप भी फैसल वाडा से जान छुड़वाना चाहती है और उसकी जान छुड़वाना चाहती है कि माजी में उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा। और इस वक्त वो पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने उनको वोट दिया है, इसलिए पीपल्स पार्टी के खिलाफ उन्होंने हाथ हौला रखा हुआ है। मुस्लिम लीग नवाज को वो मुसलसल लताड़ रहे हैं, जबकि माजी में वो काजी फायद ईसा साहब को भी उन्होंने नहीं बख्शा था जब उनके खिलाफ रेफरेंस आया था। तो बहरहाल ये सिचुएशन इस वक्त जारी है। आज जो हेयरिंग हुई उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब की गैर मशरूत माफ़ी मुस्तरद कर दी गई और उन्हें कहा गया, एक मौका दिया गया है कि क्या उन्होंने वहीं जहां प्रेस क्लब में बैठ के उन्होंने अदलिया के खिलाफ बातें की हैं, क्या वहीं जाके उन्होंने माजरत की है। तो एक रास्ता दिया गया है और उनका रवैया भी ज़रा थोड़ा सा काफ़ी आजिज़ाना किस्म का था। फ़रोग़ नसीम साहब उनकी तरफ से गए थे, समझदार वकील हैं, बैरिस्टर हैं और बहुत अच्छी तरह जानते हैं अदालत के मूड को भी और कानूनी पेचीदगियों को भी, और वो काजी फायद ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस में उनके खिलाफ पेश भी हो चुके हैं। और बहरहाल मुस्तफ़ा कमाल साहब के लिए आज काफ़ी रवैया नरम था, उन्हें एक मौका दिया गया और उनको कहा गया कि आप जाएं और जाके अपने रवैये पे नज़रसानी करें। वो बाहर निकले और उन्होंने फ़ौरन ही अनकंडीशनल गैर मुशर्रफ तौर पे माफ़ी भी मांग ली और बाहर आके भी मांग ली और इस तरीके से उन्होंने एक अच्छा, जबकि मुस्तफ़ा कमाल साहब जबकि फैसल वाडा साहब जो हैं उनकी अपीयरेंस जो है वो गए हैं अदालत के सामने अपेयर हुए हैं, तो वो एक लाइक माइंडेड लाइक डॉन थे, यानी कि डॉन की तरह जैसे जाते हैं और बाहर आके भी उन्होंने वैसी ही गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि माफ़ी का क्या, माफ़ी तो थड़े वाले से भी बंदा मांग लेता है। तो मैं ये सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो चीफ जस्टिस काजी फायद साहब कमरा अदालत नंबर 1 फुल बेंच बैठा है वो थड़े वाले नहीं हैं, वो आला तरीन अदलिया के आला तरीन जज हैं और जब कोई नोटिस हो जाता है तो उसके बाद फिर इंसान को ज़रा सोच समझ के खेलने का मौका खेलना चाहिए। तो इसलिए जो काजी साहब ने फैसल वाडा साहब के बारे में वो रवैया इख्तियार नहीं किया जो मुस्तफ़ा कमाल के बारे में था, लिहाजा फैसल वाडा साहब ने बाहर आके एक बार फिर गैर मुहतात गुफ्तगू की है और मेरी रीडिंग के मुताबिक फैसल वाडा साहब को शायद ही कोई बचाने आए और उनकी सीट खतरे में है और उनकी अहलियत भी खतरे में है और आगे जाके ये केस पेचीदा हो सकता है। इसीलिए आज इस केस को सुप्रीम कोर्ट का जो मूड है बेंच 1 का वो बहुत खतरनाक है। उन्होंने 26 टेलीविजन चैनल्स को भी नोटिस जारी कर दिए हैं तौहीन अदालत के और उन्होंने कहा कि ये जो तौहीन अदालत पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो दिखाई कैसे गई और इन टीवी चैनल्स ने क्यों नहीं मॉनिटर किया, लिहाजा उनको भी बुला लिया गया है। और साथ ही साथ पैमरा को भी ये कहा गया है कि अदालत की कार्रवाई पे तो आपने पाबंदी लगा दी
और जो गालियां देते हैं और जो अदलिया को बदनाम करते हैं उनके बारे में आपने कोई एक्ट नहीं किया, लिहाजा पैमरा को भी बुला लिया गया है। और ये केस जो है अब ज़रा थोड़ा सा फैलता जा रहा है, इसमें फैलाव आएगा, और जब फैलाव आएगा तो बहुत अच्छी तरह मुझे अंदाज़ा है कि माजी में जो तौहीन अदालत के केसेस हैं उसमें बहुत कम ऐसा होता है कि सज़ा होती है, लेकिन जब अदालत एक स्टेप ले ले और ये इब्तदाई पहली 1-2 तारीखों में मामला को सुलझाया जा सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अदरवाइज मैं फैसल वाडा साहब की जो सेनेटरशिप है और अहलियत है उनको ख़तरे में देख रहा हूँ। और वो बड़ी मुश्किल से, पहले भी बड़ी मुश्किल से अदलिया ने ही उनको किया था, उनकी बहाल की थी, उनकी अहलियत ख़त्म बहाल की थी, और काजी फाइज ईसा साहब के बेंच से ही उनका ये केस हुआ ताकि नवाज शरीफ साहब को भी फ़ायदा पहुंच सके। तो ये एक है। दूसरी बात, दूसरी जानिब कुछ हम खबर डिस्कस करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जी, इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें जारी हैं, और मुलाकातें पार्टी रहनुमाओं की भी और वकला की भी। और आज प्रेसिडेंट अलवी ने एक इंकशाफ किया है, और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने, जो कि सदर ममलिकत रह चुके हैं, सुप्रीम कमांडर रह चुके हैं, और उन्होंने अब वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बाहर लेके आ रहे हैं कि इमरान खान साहब को क्या क्या पेशकशें की गई और इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया। इमरान खान साहब को ये पेशकश की गई थी, हमने भी आपको बताया था कि उन्हें कहा गया था कि आप पाकिस्तान छोड़ दें, पाकिस्तान छोड़ दें और पाकिस्तान से चले जाएं, हम आपको रिहा करने के लिए तैयार हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब को रिहा किया था, और आप आराम से चिल करें, बाहर जाएं, बच्चों के साथ मिलें, गपशप लगाएं, सैर शहर करें, और जब मुनासिब होगा तो हम आपको ओके करेंगे। 3 साल का उनको कहा जा रहा था कि 3 साल तक आपने पॉलिटिक्स में नहीं आना, खामोश रहना है। लेकिन जनाबे इमरान खान साहब ने ये पेशकश ठुकरा दी थी, और उस वक्त भी ये इतलात आई थी, लेकिन ये कह रहे थे कि जी वो तो इमरान खान साहब तो खुद करना चाहते हैं बात, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट बात नहीं कर रही। लेकिन अब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि नहीं, ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब को पेशकश की गई और पाकिस्तान छोड़ने की पेशकश की गई, लेकिन इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं मरना चाहता हूँ पाकिस्तान में, मैं मर जाऊँगा लेकिन पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा और अपने अवाम को नहीं छोड़ूंगा, असूलों पर सौदेबाजी नहीं करूंगा। तो ये एक बात एक बार फिर कंफर्म हो गई है, और सदर अलवी साहब ने ये बात रिकॉर्ड पे ले आए हैं, लिहाजा एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा अलवी साहब ने कि ये जो जितनी भी इस वक्त फिरौनियत और तकब्बुर है तो इन्होंने मिटना है, जुल्म कभी भी बरकरार नहीं रहता, जालिम ने हमेशा मिटना ही होता है और वो बहुत जल्द मिटने वाला है। तो ये एक जो बात की जा रही थी कि हालात वाक़यात किस तरफ जाएंगे, तो उससे अंदाज़ा होता है कि किस तरफ जा रहे हैं। फिर एक और भी रिलीफ मिला है, और 2 तरह के हुए हैं, और वही बात है कि जैसे साइफर का मामला उठाया गया था, साइफर केस जिस तरीके से गले पड़ गया सबके, और अदलिया ने उसको नहीं माना, और वो एक सारे का सारा एक फेक केस बनाया गया था और एक हवा खड़ा किया गया था गद्दारी का, बगावत का, इस तरीके से। और उसका मकसद सिर्फ यही था कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को, इमरान खान साहब प्राइम टारगेट थे और शाह महमूद कुरैशी साहब उसके बाद, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब को इसलिए सजा दी गई कि उन्होंने इमरान खान को नहीं छोड़ा, और नंबर 1, नंबर 2 उन्होंने वो नैरेटिव नहीं पकड़ा जो कि इस्टेब्लिशमेंट का था, इसलिए शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस वक्त अंदर हैं, और उनके खिलाफ मजीद केसेस जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, और दर्जनों केसेस जो हैं और आ रहे हैं, और अब 9 मई का दोबारा से उसको जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, गड्ढे मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो इम्पोर्टेंट केस है वो था यहिया खान वाली ट्वीट का, यहिया गद्दारी ट्वीट। उस ट्वीट में भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब और बाकी रहनुमा जो है वो कंपोज हो चुके हैं, और वो अब वो जो एक था कि जनाब ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, अब उसको फाइट करने का प्रोग्राम है। और लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब खान ने बाकायदा तौर पे एक FIA को चिट्ठी लिख दी है, डॉक्टर बाबर आवान साहब के ज़रिए नोटिस भेजा है, और न सिर्फ नोटिस भेजा है बल्कि ये मामला अब गले पड़ने लगा है। ये जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, अब हाई कोर्ट में भी मामला पहुंच चुका है कि जी हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाए और उसकी कॉपी हमें दी जाए, ताकि पता चले
कि जो ट्वीट है क्या वो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो कि डॉक्यूमेंट है, सरकारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, क्या उस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट उसमें से कोई चीज़ इमरान खान साहब ने ट्वीट की है या ये अपनी तरफ से की है। अगर तो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट अब पब्लिक करनी पड़ेगी, अगर पब्लिक ही नहीं कहती बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे साइफर है, साइफर आपने दिखाना भी नहीं और सज़ा भी देनी है, अदालत को भी नहीं दिखाना और वकला को भी नहीं दिखाना और इल्ज़ाम भी लगाना है और सज़ाए मौत मांगी जा रही थी। लिहाजा ये साइफर की तरह अब हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो भी गले पड़ने लगी है, क्योंकि आज से पहले हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया और उसको पब्लिक नहीं किया गया, आवाम तक रसाई नहीं है, उसकी खास तक रसाई है, तो लिहाजा लेने के देने पड़ गए हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये जो याहिया गद्दारी ट्वीट है इस पर बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन साहब के लिए जो रिलीफ मिला है उनको उसके अकॉर्डिंगली जी एक तो एडवर्स ऑर्डर से मना कर दिया है और 25 जून तक FIA को नोटिस जारी किया है और 25 जून तक FIA से जवाब तलब कर लिया है। दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी अमल में आई है और वो आई है कराची में। अंसार बन्नी साहब इंसानी हकूक के अलमबरदार और इंसानी हकूक के लिए काम करते हैं, लेकिन उन्हें कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया है और अमरीकी हुकूमत की शिकायत पर इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में उनको गिरफ्तार किया गया है और ये एक ऐसी बड़ी खबर है जो कि गैर मामूली है। अंसार सारिम बन्नी कुछ अर्सा से अमेरिका में मौजूद थे और उनके खिलाफ इंसानी स्मगलिंग की शिकायत पर FIA की जानिब से इंक्वायरी भी चल रही थी और FIA हुकाम के मुताबिक सारिम बन्नी को इंसानी स्मगलिंग के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया है। सारिम बन्नी को अमेरिका से कराची वापस पहुंचने पर हिरासत में लिया गया। सारिम बन्नी को अमेरिकी हुकूमत की शिकायत पर हिरासत में लिया गया है और FIA हुकाम के मुताबिक बज़ाहिर जिन बच्चों को लावारिस डिक्लेयर किया गया और सारिम बन्नी की जानिब से बताया गया कि उनके ट्रस्ट के बाहर कुछ अफराद इन बच्चों को छोड़कर चले गए थे जिन्हें उन्होंने अमेरिका में मुकीम बे औलाद जोड़ों को दिए, लेकिन जब इस मामले की छानबीन की गई तो सामने आया कि यहाँ के लोगों की मिली भगत से कुछ अफराद अपने बच्चों को अमेरिका भेजना चाहते थे। उन्हें सारिम बन्नी ट्रस्ट ने लावारिस जाहिर करके वहाँ सेटल करा दिया और हुकाम के मुताबिक अमेरिकी हुकूमत की जानिब से 25 से 26 बच्चों की शिकायत की गई थी, लेकिन FIA हुकाम का कहना है कि 16 से 17 बच्चों के इंसानी स्मगलिंग के जरिए अमेरिका मुंतकिली के शवाहद मिल गए हैं। ये खबर की रिपोर्ट की है जियो न्यूज़ ने और दीगर भी कर रहे हैं। जियो न्यूज़ ने इसके बारे में काफ़ी डिटेल खबर नशर की है और ये एक खुद एक बहुत बड़ी खबर है, तो देखना है कि इसके असरात क्या मुरतब होते हैं। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।